राधे राधे जी, राधे राधे। नया चैप्टर, नई उमंग। राधे राधे जी, राधे राधे। नया चैप्टर जिसका नाम होगा सेंटर ऑफ मास या कॉलिजन। सेंटर ऑफ मास और क्या, कॉलिजन। डन। चलिए, अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, हाँ जी, डन। द्रव्यमान, केंद्र व संघट। सुनना। हाँ जी, रिंकू जी बोले नमस्ते जी, नमस्ते। आज तक अपन कहीं ना कहीं, आज तक जो पढ़ते आए ना, उसमें कहीं ना कहीं अपन बॉडी का मास एक जगह मानते थे। जितना भी पढ़ के आए, जितना भी अपन पढ़ के आए ना, वहां पर कहीं ना कहीं अपने का बॉडी का मास एक जगह मानते थे। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा एक ब्लॉक यहां था, ये यहां से आया, ठीक है, यहाँ आया, ठीक है। या मैं बोलूंगा एक ऐसी बॉल है, ये लुढ़कती हुई, ये लुढ़कती हुई यहां से यहाँ आई, ठीक है। ये बॉल यहां से आई, ठीक है। कैसा भी अपन पढ़ गया है ना, कैसा भी। या मैं बोलूं एक प्लेन ऐसा था जहां पर एक ब्लॉक यहां से यहां गति कर रहा है। इन सब में अपन एक चीज मानते थे कि सर इनका मास, इनका जो मास है ना वो सेंटर पे है। कहां पे है? सेंटर पे। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सब जगह एक मान के चलते थे, ठीक है। अगर मैं से इसमें से थोड़ा सा भी पार्ट हटाओ मास का, ये मास का पार्ट हटाया, तो गति पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि सर द्रव्यमान थोड़ा सा चेंज हो गया, जो द्रव्यमान है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। अगर इसमें कुछ मास ऐड करूं तो फर्क पड़ेगा, मास बाहर निकाले तो भी फर्क पड़ेगा, बाह्य बल आरोपित करे तो भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा तो हर जगह पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जैसे अगर मैं बात करूंगा, ये एक ऐसे कोई डंबल है, यहाँ पर 5 किलो का है, यहाँ पर 5 किलो का, सेंटर ऑफ मास अपन बीच में बोलते हैं ना, मास अपन केंद्र मानते थे। अगर मैंने 1 किलो यहाँ लटका दिया तो ये थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट होता है, 1 किलो और लटका दिया थोड़ा इस साइड शिफ्ट होता है। तो इस जो सेंटर ऑफ मास है इसकी अपन क्या मान्यता है, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, इन सब को एक एक को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब तक अपन पढ़ गया है कई जगह पर। मैं बोलूंगा अपन ये डब्ल्यूपी में पढ़ते सर चैन लटकी हुई है, लटकी हुई, तो अपन कहां मानते थे? L/2 पे मास मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे, हाँ जी, मानते थे या नहीं मानते थे? मानते हैं कि नहीं मानते थे? मानते थे या नहीं? यस, मिड पॉइंट पे, वो सब कुछ की बात है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा, सुनना, ठीक है। अब इसमें अपन ये भी बोलेंगे कि सर सममित है, असममित है, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, जितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं सब अपन लिख के आएंगे, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब मैं एक छोटी सी चीज बोलूंगा कि सर सीयूएम का मानना है कि सब मास मेरे पास है, सब मास मेरे पास है। सीएम क्या मानता है कि सब मास किसके पास है? मेरे पास है। ये सीएम का मानना है। जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, उसका मानना है कि सब मास कहां है? मेरे पास है, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं, सीएम को स्टार्ट करते हैं। सर सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, द्रव्यमान के अंदर क्या होता है, उस बात को सुनना है। सेंटर ऑफ मास, इट इज ए पॉइंट
वेयर एंटायर मास ऑफ अ बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेट। तो अगर मैं बोलूंगा क्या होता है सेंटर ऑफ मास। अब इस बात को क्या बोलते हैं, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, यह एक बिंदु है वेयर एंटायर बॉडी ऑफ मास, बॉडी ऑफ मास is assumed, is assumed to be concentrated। ठीक है, अब सुनना, यह एक बिंदु है, बिंदु है जहां वस्तु का पूरा द्रव्यमान एक जगह पर माना, माना अनजान हूं फिर भी परेशान हूं, माना अनजान हूं, CUM या COM, COM सेंटर ऑफ मास। अरे 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 CO दिख रहा है ना संजय जी, CO नहीं दिख रहा है, COM है। मैंने तो COM लिखा, आपको क्या दिख रहा है? अच्छा ये U दिख रहा है क्या? ये O है ना, ठीक है, तो ये COM है, ये क्या है COM है, ठीक है। हाँ जी, क्या बात है आशीष जी पूनिया, स्वागत है आशीष जी पूनिया, क्या बात है आशीष जी पूनिया। तो आज शायद भोकाल टेस्ट सीरीज में था, आज तो मुझे लाइव में तो पहली बार दिखे। अच्छा भाग गए, अच्छा भाग का गए, यही तो ठीक है। चलिए इस बात को सुनना, अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा, सुनना, एक, एक पार्टिकल है, फॉर अ पार्टिकल, सुनना, एक पार्टिकल, फॉर अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल के ऊपर मैं बोलूंगा तीन फोर्स लग रहे, एक पार्टिकल है ना, पार्टिकल, अब थोड़ी बातों को सुनना है ना। एक पार्टिकल है, यहाँ पर तीन फोर्स लग रहे हैं, जिसको मैं बोलूंगा ये कोई F1 लग रहा है, दिख नहीं रहा होगा, ये कोई F1 फोर्स लग रहा है, ये कोई F2 फोर्स लग रहा है, और ये कोई F3 फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये कोई F3 लग रहा है, ठीक है। अब मैंने एज्यूम कर लिया कि सर एक बॉडी है ना, ये बॉडी M मास, ये इस साइड जा रहा है, F नेट जा रहा है, F नेट इस साइड है। अब अगर मैं बोलूंगा ये तो एक पार्टिकल था, ये क्या था, एक पार्टिकल, ये क्या था पार्टिकल, तो पार्टिकल लेके तो कोई छोटी बात है सर, पार्टिकल में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि अपन कैसे फाइंड किया कि सर आपने बोला कि सर नेट फोर्स देख लिया हमने, नेट फोर्स इस साइड है तो बॉडी इस साइड जाएगी, नेट फोर्स इस साइड है तो बॉडी इस साइड जाएगी। अब इस बात को सुनना, अगर हम लोग, ये तो पार्टिकल की बात हुई, अगर मैं बोलूंगा फॉर अ बॉडी, फॉर अ बॉडी, एक कण के लिए, ये किसके लिए था, कण के लिए, ये किसके लिए, वस्तु के लिए, किसके लिए, वस्तु के लिए, फॉर अ बॉडी। अब सुनना, एक बॉल देखी हुई, रबी बॉल, रबी, रबी बॉल, ये बॉल ऐसी, ये ऐसी बॉल, रूबी बॉल नहीं देखी हुई, मैं बताता हूँ, रूबी बॉल, ठीक है। आज काफी सारे मैं इनको यहाँ पर इसका गूगल का यूज लूंगा, रूबी बॉल है ना, ये बॉल है रूबी बॉल। सुनना, इमेज कहां गए इसके, ये लो, ये बॉल ले ली, चलो ये बॉल ले ली, ठीक है, ये बॉल, और कोई बॉल है अच्छी दिख रही है, अच्छी बॉल, अच्छी बॉल, अच्छी 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 चीज, ये ले लेते हैं, ये काम की बॉल है, ठीक है, ये बॉल है। अब इस बॉल को सुनना, देखना, चलो ये साइट एक खुल गई अपने पास, इस बॉल को देखना, डाउनलोड की तो थी, कहां गई बॉल, है नहीं,
ये आगे रूबी बॉल। अब सुनना, ये बॉल है, जैसे ये बॉल आई, अब ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को सुनना, ये देखिए मॉल में, देखिए ना। अब सुनना, अब मैं बोलूंगा यहां पर फोर्स देखना, यहां पर ये बॉल ऐसी है, ठीक है। इस बॉल को थोड़ा सा और मैं घुमाता ना, ये बॉल अच्छा घूमती नहीं है, ये जैसे ऐसे ऐसे ही मैंने बॉल को रख दिया, ठीक है। अब इस बॉल के ऊपर अगर मैं बोलूंगा 3-4 फोर्स लग रहे हैं, एक F1 ऐसे लग रहा है, ठीक है, एक F2 ऐसे लग रहा है, एक F3 ऐसे लग रहा है। तो अब ये बॉल, अब ये जो बॉल है ये घूमेगी, कहां जाएगी अपने को कोई पता है? कोई पता नहीं। ये पार्टिकल तो यहां जाता था सर, F नेट यहां जाता था। इसका अगर मैं बोलूंगा कोई पता है सर कहां जाएगा? घूम भी सकती है, आगे भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर मैं बोलूंगा, अगर मैंने बोला सर यही बॉल अगर यहां आई, यही रूबी बॉल यहां आई, और मैंने बोला ये F नेट इस साइड है, F नेट इस साइड है, तो आपके पास जो F नेट की वैल्यू आई F नॉट, अब सुनना F नॉट, अब F नेट है ना, F नॉट नहीं F नेट, ये F नेट अपॉन जो मास आया वो वहां पर, यहां पर क्या आता था F नेट, अगर मैं मास के लिखता था F नेट अपॉन मास, तो ये आता था एसिलेरेशन, ये क्या आता था एसिलेरेशन आता था। बट यहां पर ये एसिलेरेशन नहीं आता, यहां पर कोई वर्ड आएगा जिसको बोलेंगे एक्स, क्या बोला एक्स, एक्स क्या है सर ये देख, अच्छा ये मैंने पढ़ लिया कमेंट है ना, ये एक्स क्या है। तो अगर मैं बोलूंगा ये एक्स क्या है, तो ये बॉडी का नहीं है, बॉडी का एसिलेशन नहीं है, ये इसके सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन है। किसका है? सेंटर ऑफ मास का। किसका है? सेंटर ऑफ मास का। तो अगर मैं बोलूंगा यहां पर हियर एक्स इज, हियर एक्स इज अ acceleration of center of body, ये किसका है? ये सेंटर ऑफ मास का है एसिलेशन। ये किसका है? सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन। और ये यूनिक होता है। ये कैसा होता है? यूनिक। ये कैसा होता है? यूनिक। सर एकदम से एकल होता है। कैसा होता है? एकल। मतलब एकदम से भिन्न होता है। कैसा होता है? भिन्न होता है। कैसा होता है? भिन्न। कैसा होता है? भिन्न। और ये एक ही वैल्यू होती है। कैसी कितनी वैल्यू होती है? वन वैल्यू। कितनी होती है? वन वैल्यू। ये एक ही मान होता है। क्या होता है? एक ही मान होता है। ये कैसी होती है? यूनिक होती है। ये जो बॉल है, बॉल की गति होगी वो कैसी होगी? यूनिक होगी। अब मैं यहां पर अगर एफ नेट लिखना चाहूं तो एफ नेट क्या लिखूंगा? अगर मैं यहीं पर एफ नेट लिखना चाहता हूं, यहीं पर एफ नेट, तो एफ नेट जो मेरे पास होगा वो एफ नेट क्या होगा सर? एम इंटू एसिलेशन ऑफ किसका? सेंटर ऑफ मास का। जो आपको एसिलेशन दिख रहा है, ये बॉडी, अपने को नहीं पता बॉडी कैसे जा रही है, घूमती हुई जा रही है, कैसे जा रही है। अब इसका मैं थोड़ा सा इसका एक व्यू देता हूं, टॉप व्यू देता हूं सर। टॉप व्यू इसका क्या हो सकता है? तो पहली बात तो इस थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि सर ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, ठीक है, एक नोट लगा के बात करूंगा, फिर अपन बात को सुनना। कई बार आपको बोतल को घुमाते हो, बोतल होती है ना, बोतल, पानी की बोतल को ऐसे घुमाते हो, पानी की बोतल ऐसे घुमाते हो। अब सुनना, एक पानी की बोतल को घुमाते हैं, पहले एक नोट लिख देते हैं, नोट लिखते हैं, फिर नोट के अंदर ही बोतल को घुमाता है ना। नोट, नोट क्या है? फ्री बॉडी, फ्री बॉडी। इस फ्री बॉडी का मतलब क्या है? बॉडी विच नॉट, बॉडी विच नॉट हिंज्ड, body which not hinged, always rotate, always rotate in center of mass, rotate about है ना, about लिख दो, rotate about in सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब इस नोट को देखना, मुक्त वस्तु, मुक्त मतलब बंधी हुई नहीं है ना, मुक्त वस्तु जो लटकाई हुई ना हो, लटकाई हुई ना हो, हमेशा द्रव्यमान के अंदर के परित घूमती है। अब इस बात को सुनना, मेरे पास एक पानी की बोतल है, ठीक है, एक वाटर बोतल है, ये
मैंने यहां से इसको यहां फेंका, आधी अधूरी भरी हुई, आधी अधूरी है ना, आधी अधूरी, तो ये घूमती हो जाएगी, कैसे जाएगी, घूमती हुई, ये ना, ये घूमती हो जाएगी, ये ऐसे है, ये घूमती हुई ऐसे जाएगी, घूमती हुई। सुनना, ये एक बोतल दिख रही है, बोतल, ये लो बोतल, ये आपके सामने बोतल, ठीक है, ये बोतल है, तो ये बोतल यहां से यहां जाएगी ना, तो ये ऐसे ऐसे घूमती घूमती जाएगी, ऐसे ऐसे। अगर ये घूमती घूमती जा रही है ना, एक जगह से दूसरी जगह ये जा रही है, 2-3 बार घूम के या ये जा रही है, तो ये पाथ आया, ये किसका आया, सेंटर ऑफ मास का। ये जो पाथ आया ना, ये पाथ, ये हमेशा इसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमती है। अगर मैं बोलूंगा इसका सेंटर ऑफ मास ये है, ये जहां से मैं पकड़ रहा हूं, सुनना, ये इस बात को देखना कि अगर मैं बोलूंगा इस बॉल यहां से, देखा, एक जगह से घूमूंगा, जहां मैंने पकड़ रखी है ये हमेशा ऐसे ही होगी, यहां के वापस खड़ी हो गई। अब यहां के खड़ी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये जो घूमी है ना, इसका जो घूमना हुआ है वो किसके अराउंड हुआ है, हमेशा सेंटर ऑफ मास के, हमेशा हमेशा हमेशा। अगर ये बोतल वापस यहां के खड़ी हो गई, ठीक है, अब सुनना, अब बोतल यहां घूम रही थी, यहां घूम रही थी, बट यहां घूम रही थी तो ये पथ आया ना, पथ, ये बोतल, अब मैंने बोला सर यहां पर ऐसी थी, ये बोतल यहां पर घूमी, यहां पर ऐसी थी, मान लो ये बोतल यहां पर ऐसी थी, ठीक है, ये मान लो बोतल यहां पर ऐसी थी, ठीक है, तो ये जो पथ आ रहा है ना, पथ सेंटर ऑफ मास का पथ है, ये किसका मात है, पथ है सेंटर ऑफ मास का। तो मैं बोलूंगा सर जो पाथ आया, पाथ वो यूनिक आया है, पाथ किसका है, सेंटर ऑफ मास का है, किसका है, सेंटर ऑफ मास का। ये जो पाथ आया ना, ये बॉडी का नहीं है, ये कैसे भी फेंके घूमेगी क्या, नहीं, ये थोड़ा बहुत पानी भर के अपन वो करते ना एक स्टाइल ऐसे करते हैं, फिर वो ऐसा यहाँ हाथ में आके रुक जाती है, घूमती है ना, वो बात अलग है। जब पानी आधा अधूरा भरा होता है ना, तब घूमती है ना। अपन कई बार वो बोलते हैं ना, सर ऐसे पानी करो ये घूमेगी, करते हैं ना ऐसे, ये इसमें थोड़ा बहुत पानी भर देते, सेंटर ऑफ मास कह रहा हूं, मतलब आधे से थोड़ा कम भरते, फिर इसको घुमाते 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 ऐसे, आती है कि नहीं आती है, आती है। तो ये जो घूम रही है वो किसके अराउंड घूम रही है, ये जो घूम रही है किसके अराउंड घूम रही है, सेंटर ऑफ मास के। तो ये जो रोल रहता है वो तो किसके परी तो घूमती है, अगर कोई मुक्त रूप से वस्तु है तो वो किसके अराउंड घूमती है, किसके अराउंड है, ये। अब सर बोलेगा बॉल ही यही घूमेगी, सुनना, बॉल हमेशा एक बॉल होता है, एक बैट होता है। बॉल को सीधा फेंकोगे, बॉल को, सुनना, बॉल को, तो बॉल सीधा ऊपर जाएगी वापस आएगी। बैट को अगर यहां से वहां देना है, बैट को यहां से वहां देना है, तो एक तो ऐसे दिया जाता है, एक तो ऐसे, और एक अपन एक हाथ से बैट को ऐसे फेंक दे, तो बैट का पता है, बैट बॉल तो एक जैसा शेप है, सुनना, बैट बॉल है ना, बॉल तो एक जैसा शेप है, ये बॉल तो एक जैसा शेप है, तो बॉल तो फेंकेंगे तो सर ऐसे ही जाएगी, ऐसे ही जाएगी। बट अगर बैट को फेंका, बैट का मास, ये बॉल फेंकी तो सर बॉल तो ऐसे ही ऐसे चली जाएगी, कोई दिक्कत की बात, बॉल फेंकना है ना, फेंकना। बैट का हैंडल पकड़ा, बैट का हैंडल पकड़ के फेंको, बैट है ना, बैट का हैंडल पकड़ के फेंको, घूमता हो जाएगा। बैट का हैंडल पकड़ के फेंको, बैट घूमता घूमता जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा थ्रो द बैट, बल्ले को फेंकना, बल्ले को फेंकना, जो बल्ला होता ना, बल्ले को फेंका जाता है, बल्ले को आप उसका जो रहता ना, आप जितने भी बल्ला देखा है, बैट का अगर वो हाथ से पकड़ने वाला उसको पकड़ के फेंकोगे तो बैट घूमता हुआ जाएगा, बैट क्या जाएगा, घूमता हुआ। तो अगर मैं बोलूंगा बल्ले को फेंकना, तो वो जो पथ दर्शाएगा वो कैसा होगा सर, वो पथ है ना, वो सेंटर ऑफ मास का तो पथ निकाल सकते हैं अपन, बाकी किसी का निकाल नहीं सकते। किसका निकाल सकते हो सर, जो सेंटर ऑफ मास का है उसका निकाल सकते हो, और कुछ नहीं। बैट का सीएम सेंटर में नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। बैट का सीएम होता है सेंटर पर, जहां भारी वजन होता है ना उसकी ओर। वो पढ़ेंगे धीरे धीरे ना, अभी अभी नोट लिखेंगे, प्रॉपर्टी में सब कुछ पढ़ेंगे ना, ठीक है, ठीक है। अब सुनना, अब होता क्या है, एक बात और सुनना, एक आर पढ़ते हैं बाइनरी स्टार। क्या पढ़ते हैं, बाइनरी स्टार। बाइनरी स्टार क्या होता है मैं बता देता हूं, सुनना।
बाइनरी स्टार की मैं बातें बताता हूं सर, बाइनरी स्टार क्या होता है उस बातों को सुनना, ठीक है। अगर मैं बाइनरी स्टार की बात करता हूं, ये ऐसे, ठीक है। दो कोई तारे हैं, ये तारा एक है, ये तारा एक है, ठीक है। ये बाइनरी स्टार घूम रहे हैं, ये घूमते अगर बोले तो अट्रैक्शन की वजह से घूम रहे हैं, ऐसे ही बात करते हैं अपन, ऐसे ही बात करते हैं। किसकी वजह से घूम रहे हैं? अट्रैक्शन या आकर्षण की वजह से घूम रहे हैं, आकर्षण की वजह से घूम रहे हैं। बट ये किसके परित घूम रहे हैं? ये दो है, ये आकर्षण की वजह से घूम रहे, एक पथ में घूम रहे, बट ये किसके परित घूम रहे? इनका सेंटर ऑफ मास के परित। किसके? सेंटर ऑफ मास। इन दोनों का मिला के एक सेंटर ऑफ मास है, उसके परित घूम रहे। इस दोनों का मिला के एक क्या है सर? सेंटर ऑफ मास है, उसके परित ये दोनों घूम रहे हैं। इसके परित ये घूम रहे, दोनों की त्रिज्या भले अलग अलग हो, दोनों का त्रिज्या भले अलग अलग हो, बट जो परित घूम रहे उसका ये क्या है? एक सेंटर ऑफ मास है। दो तारे हैं, अगर मैं बोलूंगा इस तारों की बात सुनते हैं, ये तारा एक यहां आ गया, चलो एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, ठीक है। अब एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, ठीक है। अब जो इनका ये त्रिज्या भले ही अलग अलग हो, ये त्रिज्या भले ही अलग अलग हो, ये त्रिज्या भले ही अलग अलग हो, एक त्रिज्या ये और एक ये, बट ये किसके परित घूम रही है? ये सेंटर ऑफ मास। इन दोनों का मास कहां है? यहां पर है। इन दोनों का मास क्या है? यहां पर है। इन दोनों का मास क्या है? यहां पर। अब अगर मैं बात करूंगा ये, अब अगर मैं बात करूंगा ये आपके पास रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी की। बात किसकी करते हैं? कुछ प्रॉपर्टी। इतना डन है? सिर्फ सेंटर ऑफ मास समझना है अभी तक, सिर्फ सेंटर ऑफ मास। हाँ जी, सभी अपना आंसर दीजिए। प्रियंका जी, पूजा जी, अनामिका जी, किरण जी, सभी अपना आंसर दीजिए। इतना डन है? बट एक चीज समझनी आपने को, यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगना आपको। एक ही चीज मैं थोड़ा फील करा रहा हूं, बात कुछ नहीं। कोई भी बॉडी घूमती है, घूमती घूमती तो किसके अराउंड घूमती है? सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमती है। इतनी बात मैं बोल रहा हूं। बैट को फेंक रहे, बैट घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, किसके परित घूम रहा है? सेंटर ऑफ मास के परित घूम रहा है। इतना डन है? तो बाकी किसी का कमेंट नहीं आ रहा। तो गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया किरण जी। और चलिए, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब कहां लाई करता है, कैसे करता है, वो बातें करते हैं। कहां लाई करता है, कैसे करता है, वो बातें करते हैं। सुनना, तो अगर मैं बोलूंगा कहां लाई करता है, कहां लाई करता है, कैसे लाई करता है, तो वो अपन कुछ बॉडी की बात करते हैं सर, उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके कुछ गुण धर्म पढ़ते हैं कि सर प्रॉपर्टीज क्या होती है सेंटर ऑफ मास की, उसकी बातों को सुनते हैं। पहला पहला, अगर मैं पहला पहला बात करूंगा तो मैं बोलूंगा इट मे बी विद इन, इसको एक्सपेरिमेंट बताऊंगा एक। इट मे बी विद इन और विदाउट बॉडी, देयर मे बी और मे नॉट बी, देयर मे बी और मे नॉट बी एनी mass present physically at center of mass। इसका मतलब क्या होता है? सुनना, इसका मतलब कुछ बातें मैं बताऊंगा, सुनना। गुणधर्म, यह वस्तु के अंदर वह बाहर हो सकता है या वस्तु के साथ और नहीं भी, है ना, हो सकता है, साथ नहीं है ना। चलिए, सेंटर ऑफ मास पर द्रव्यमान उपस्थित हो भी सकता है
और नहीं भी। इस बात को समझना, इस बात को आप अच्छे से समझना, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे और समझ लोगे। मुझे पता है, पूर्ण विश्वास है कि आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए। चलिए, गायब नहीं हुआ हूं, यही हूं। इस एक्सपेरिमेंट को सुनना और देखना। ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है, ये मैं नहीं हूं, ये कोई मैडम है। देखो यहाँ पर ये चम्मच है ना, चम्मच के अंदर मैंने चम्मच को लटकाया है किसी सहायता से, अपन बोले तो स्टिक की सहायता से। ये स्टिक की सहायता से लटक रहा है। वॉइस नहीं सुनाई दे रही, वॉइस मैं बता रहा हूँ ना। ये स्टिक की सहायता से लटक रहा है। दो चम्मच से मैंने दो चम्मच लिए, एक कांटे वाला लिया, एक सादा लिया। इनको मैंने लटकाया है, ऐसे लटकाया है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है इनका? बॉडी पर नहीं है। सेंटर ऑफ मास अंदर की ओर है। क्यों है? सुनना। ये देखो, अभी दिख रहा है? ये देखो, ये चम्मच है, इस जो तिल्ली से लटका है, इस तिल्ली को आग लगा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि तिल्ली चिपकाई हुई, कहीं चिपकाई नहीं है। तिल्ली तिल्ली है, तिल्ली तिल्ली है, कोई चिपकाई हुई नहीं है। ठीक है ना? अब अगर मैं बोलूंगा इस तिल्ली को आग लगाया मैंने, ये आग लगाया, अब ये तिल्ली पूरी जल जाएगी ना, तिल्ली पूरी ले जाए। ये देखो, तिल्ली पूरी जल गई, फिर भी ये नीचे नहीं गिरा। ये चम्मच नीचे क्यों नहीं गिरा? क्यों नहीं गिरा? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास इस गिलास के अंदर आया हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास है ना, हमेशा बॉडी पर हो भी सकता है और अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। समझ में आई बात? ऐसे रुकी? हाँ, रुक जाती है, रुक जाती है। अब मेरे पास कांटे वाले चम्मच नहीं तो मैं यही रोक लेता। रुक जाती है। देखो क्यों रुकी है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास अंदर शिफ्ट हो गया है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, मैंने ये कर्व दिया ना, इसका सेंटर ऑफ मास इसके अंदर शिफ्ट हो गया है। इसके अंदर अगर शिफ्ट हो गया है तो आप इस बात को मान सकते हो कि सर सेंटर ऑफ मास बॉडी के ऊपर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया लाला? समझ में आया या नहीं आया? देखो ये रुक गई। एक आधा और होगा, मैं बता देता हूं। सेंटर ऑफ मास की बात चाहिए तो मैं और बता देता हूं। ये देखो, कॉलिजन का भी है मेरे पास, खूब वीडियो है, ये मैंने खूब वीडियो बनाए थे। ये देखो, ये भी एक, ये भी अच्छा सेंटर ऑफ मास का है। मेरे पास बोतल है और तीन तिल्ली है। ये काफी पुराने वीडियो मेरे। मैं काफी टाइम चाह इस चैनल का नाम नहीं बताया, बट ये चैनल बंद है अभी, है ना, काफी टाइम से बंद है। ये थोड़ा टाइम का, महीने भर के लिए चलाया था, अच्छा चला था। ये देखो, ये अभी हाथ की जो सरफेस इन्होंने हाथ रखा है, हाथ रखा है, तो मैंने इस तिल्ली को अरेंज कर रहा हूँ। तिल्ली को अरेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो पूरा पूरा वेज है ना, वेज पूरा पूरा सपोर्ट वो कहां लेकर आना चाहता हूँ मैं? पूरा पूरा सपोर्ट लेकर आना चाहता हूँ सेंटर ऑफ मास पे। और सेंटर ऑफ मास पे आ गया ना, तो इनका ये है ना, हाथ में हटा दूंगा, फिर भी वो टिका हुआ रहेगा। सब कुछ खेल सेंटर ऑफ मास का है। सेंटर ऑफ हाथ उन्होंने हटा लिया, फिर भी मैंने सेटअप किया, जिसकी वजह से ये लटक रहा है, बस तिल्ली की वजह, तिल्ली की सरफेस पे। मैं ही हूं, ये मैं नहीं दिख रहा हूं आपको?
और इसमें भी पॉपुलर वीडियो मेरे, बस ये पॉपुलर पे जाओगे ना तभी मेरे को मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मैं खुद अपने अपने चैनल पे बनाऊंगा, यही बनाऊंगा मैं, बनाऊंगा ना अपने यहाँ बनाऊंगा, जे सर केमिस्ट्री के यहाँ। ये देखिए, ये तो मैंने आपको बताया था शायद, है ना? ये तो शायद मैंने बताया था आपको, चाय को घुमाया था, यही काम किया मैंने। चलो सेंटर ऑफ मास के और खूब वीडियो होंगे, मैंने खूब बनाए थे वहां पे। ये रहा, और होगा। चलो कोई ना, छोड़ो इसको, अपना अपना पढ़ते हैं ना। तो एक साहब एक बात समझ में आ गई सर, सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अरे जल्दी बताओ, हाँ ना बताओ, जितने भी लाइव हो जल्दी से अपना हाँ ना बोलो। ये बात क्लियर हुई कि सर सेंटर ऑफ मास अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है? सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी का, सभी का कमेंट आना चाहिए। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब जैसे अगर मैं बोलूंगा एक मेरे पास ये है, सुनना, एक मैं बोलूंगा सर मेरे पास ये है, ये एक मैंने बोला सर मेरे पास एक रिंग है, रिंग। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां मानते हो? सेंटर पर मानते हो? रिंग का सेंटर ऑफ मास, ये रिंग है ना, रिंग, कड़ा, ये घड़ी। तो घड़ी का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? अंदर। बट यहां पर कोई मास होता है? सुनना, ये घड़ी है, ये मेरे पास घड़ी है, ये मेरे पास घड़ी है। इस घड़ी का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? अंदर। कहां होता है? अंदर। बट यहां पर कोई मास थोड़ा ना है, मास नहीं है, यहां पर कोई भी मास नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर कोई भी मास नहीं है। तो मैंने यही बोला कि सर सेंटर ऑफ मास पर द्रव्यमान उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी। तो आप इस बात को गौर फरमाइएगा, सर द्रव्यमान केंद्र पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, यहां पर मैंने कोई एल शेप की रोड ले ली। किस शेप की? एल शेप की रोड। सुनना, एल शेप की रोड ले ली, ये मैंने एल शेप की रेड ले ली, ये रोड ले ली। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है? यहाँ बीच में कहीं होगा। बट यहां पर ये रोड तो इतनी है, रोड तो इतनी है, बट सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो सेंटर ऑफ मास जहां पर है ना, वहां पर वस्तु उपस्थित हो भी सकती है, नहीं भी। और सेंटर ऑफ मास पर द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। चलिए इसके लिए कुछ लिखा देता हूं, सुनना उस बात को। तो मैं बोलूंगा फॉर सिमेट्रिक बॉडी हैविंग, फॉर symmetric bodies having homogeneous distributed of mass, homogeneous distributed of mass, it coincide with center of symmetry, center of symmetry और जियोमेट्री। ठीक है, चलिए अब सुनना, सममित वस्तुओं के लिए, सममित वस्तुओं के लिए समांगी या एक समान, यूनिफॉर्म लिख दो या समांगी लिख दो, एक समान द्रव्यमान वितरण होता है, जिसको अपन केंद्र पर मान सकते हैं। सममित और ज्यामितीय रूप से, और ज्यामितीय रूप से, सममित और किससे? ज्यामितीय रूप से। मैं बोलूं सर ये, जैसे ये हो गया, ये क्यूब ले लो, चाहे ये क्यूब ले लो,
चाहे ये क्यूब ले लो, ये क्यूब ले लिया, इन क्यूब का भी क्या होता है, इस सेंटर पर होता है। मैंने होलो स्फीयर ले लिया, मैंने होलो स्फीयर ले लिया, मैंने सर होलो ले लिया, और सॉलिड दोनों के क्या होता है, सेंटर पे। जैसे मैं लिख देता हूं होलो स्फीयर, जैसे मैं लिख देता हूं सॉलिड स्फीयर, मैं बोलूंगा खोखला गोला, मैं बोलूंगा ठोस गोला, मैं बोलूंगा घन। ये बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके कहां होंगे, सेंटर पर होंगे। कैसे होंगे, सेंटर पर होंगे। एनी वन डाउट किसी को, या हो गया क्लियर? एनी वन डाउट और हो गया क्लियर? जल्दी से बताना कि अगर डाउट है तो बताओ, क्लियर है तो क्लियर बताओ। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सुनना, अब इसके आगे की एक पॉइंट और लिखूंगा, ये इसी के पॉइंट चल रहे हैं ना, पॉइंट प्रॉपर्टी चल रही है। क्या चल रही है, प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी चल रही है, ठीक है। ये पहली अच्छा प्रॉपर्टी कहां का हुई है, ये पहली, ये दूसरी मान सकते हो, ठीक है। पहली क्या थी कि सर वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी। दूसरा क्या था सर, बोलो। एक समान वस्तुओं के लिए क्या होता है, केंद्र पर होता है। जो द्रव्यमान माना जाता है वो कहां माना जाता है, केंद्र पर माना जाता है, ठीक है। अब जो तीसरा आ रहा है, ये कब अपने पढ़ा दिया, ये तो पहले की बात है ना, लगाओ इसको ऊपर, ठीक है। चलिए, ठीक है। ये अब इसके अगले की बात बताता हूं, उस बात को सुनना। सर डंबल, डंबल डंबल डंबल, जैसे डंबल की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले डंबल की बात बताने से पहले मैं पूरा पूरा लिखवा देता हूं। इट्स पोजीशन डिपेंड ऑन shape of body, for given shape it depend on distribution of mass within the body and is close to massive part, ठीक है। अब इस बात को सुनना, चलिए। यह आकार पर, या इसकी स्थिति, इसकी स्थिति आकार पर निर्भर करती है तथा दिए गए से आकार नहीं, आकृति है ना, शेप लिखा ना, आकृति, आकृति पर द्रव्यमान वितरण होने पर द्रव्यमान केंद्र भारी भाग की ओर माना जाता है। अब सुनना, ठगो बार, रस्सी की तनातनी, इसको बोलते ठगो बार, ठगो बार है ना। तो ठगो बार आप खेलते हो, खेलते हो ठगो बार, तो वो ठगो बार में कौन जीतता है, जहां द्रव्यमान कम लगता है वो वाला, या जहां ज्यादा लगता है वो वाला, ठग ऑफ बार, ठग ऑफ बार। ठग ऑफ बार देखा हुआ है, ठग ऑफ बार। अब इनमें कौन जीतेगा, इनमें कौन जीतेगा, अगर मैं बात करूंगा इनमें कौन जीतेगा, चलिए इसमें कौन जीतेगा, तो चलिए
अगर मैं बात करूंगा इसमें कौन जीतेगा तो देखना कि कौन जीतेगा। ठीक है, चलिए चलिए अब ये ठगो वार है। ठीक है, चलिए अब ठगो वार को थोड़ा स्टडी करते। ठीक है, ये लो, अब इसमें ठगो वार है, ये वाला गेम है। कौन जीतेगा? जहां पर यहां मैं बोलूं सर ये 50 किलो है इनका वेट और इनका 60 किलो है, तो कौन जीतेगा? ए या बी? ए वाले जीतेंगे या बी वाले? हाई वाला, ज्यादा वाला, हाई वाला, ज्यादा वाला, बी वाला। बिल्कुल बात बी वाला जीतेगा। क्यों? क्योंकि सर इसका, ये तो सर इसका मिडिल पॉइंट था, तो जहां ज्यादा वेट जो भारी, वहां पर क्या हो जाता है? सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? शिफ्ट। वहां पर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। जहां पर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात एक और बताऊंगा, डंबल देखे हुए? डंबल, 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 DUMBLE, डंबल सेट। अब सुनना, ये डंबल सेट है, आराम से देखना। ठीक है, कोई एक फोटो नहीं है डंबल सेट का? भाई साहब ये तो डंबल सेट ही सेट बता रहा है। एक फोटो चाहिए, एक। ये जैसे अपने पास डंबल सेट है। ठीक है, अब इसको भी अपन घूर घूर करके देखेंगे। ठीक है, ये अपने डंबल सेट आया, सुनना, सब खरीद के लेके आ रहा है आज, है ना? ये डंबल सेट आ गया। ठीक है, चलिए इस डंबल के सेट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि इसकी वेली थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, अब बताना, ये डंबल सेट दिख रहा है? ये डंबल सेट, यहां पर मैंने बोला कि ये 5 किलो का है। ये कितने किलो का? 5। ये यहां पर सेंटर ऑफ मास है, ये 5 किलो का। ठीक है, ये ए है, ये बी है। अब मैंने 1 किलो यहां पर और जोड़ा, 1 किलो यहां पर एक और, ये 1 किलो एक डंबल और जोड़ा 1 किलो का। अब द्रव्यमान केंद्र ए की ओर जाएगा कि बी की ओर जाएगा? यहां पर 6 किलो हो गए, यहां पर अभी 6 किलो हो गए। 6 किलो हो गए तो ए की ओर जाएगा कि बी की ओर जाएगा? बी की ओर। क्यों? क्योंकि अपने बोला था हमेशा किसकी ओर माना जाता है? भारी की ओर। किसकी ओर माना जाता है? भारी की ओर। किसकी ओर माना जाता है? भारी की ओर। तो भारी कौन सा है? भारी कौन सा है? भारी कौन सा बताओ? बी। डन। तो हम अपन बोलेंगे सर द्रव्यमान केंद्र हमेशा कहां जाता है? अब ये द्रव्यमान केंद्र पहले ये था, द्रव्यमान केंद्र पहले ये था फर्स्ट, अब जो होगा वो थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। अगर 1 किलो और लगा दे, ये 2 किलो लगा दे, थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र कहां शिफ्ट होता है? द्रव्यमान केंद्र कहां शिफ्ट होता है? जहां पर द्रव्यमान ज्यादा होता है, जिस साइड भार होता है, जिस साइड क्या होता है? भार होता है। क्या होता है? भार होता है। ठीक है, अब एक बात को और सुनना, अब इन्हीं बातों को सुनना कि सर इन बातों में और क्या होता है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, डन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो फोर्थ बात आई, फोर्थ आई इसकी, जो भी आई देख लेंगे। फोर्थ कौन सी? फोर्थ आई, थर्ड आई है? ये थर्ड थी, ये फोर्थ आई है ना? फोर्थ। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कल का टेस्ट किसने दिया था? बताना इनमें से कल का टेस्ट किसने नहीं दिया और किस किसने दिया, मुझे इतना बता दो, बाकी पता चल जाएगा। जिसने नहीं दिया वो तो नाम ही नहीं बोलेगा। ठीक है, ठीक है, यह निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है। ये निर्देश नहीं दिया सर, तो नहीं दिया ना, तो आप अगर सिलेक्शन के यहां खड़े हो ना, यहाँ ये आपका सिलेक्शन है, तो आप दिल्ली यहां आ रहे हो। जितने टेस्ट नहीं दोगे उतनी आप पीछे 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 आ रहे हो। क्यों आ रहे हो? उसका रीजन ये है कि आप अपनी गलतियों को पता ही नहीं लगाना चाहते कि मेरी गलतियां कहां हुई है, मेरी गलतियां
कहां हुई है आपको पता ही नहीं लगाना है, आपको अपनी गलतियों का पता ही नहीं लगाना है सर मेरी गलती कहां हुई है। गलती कौन पता करेगा, हम बैठे बैठे पता करेंगे। गलती जो हुई है वो कौन पता करेगा। जब तुम्हारे द्रोणा में सेपरेट फिजिक्स का अपलोड हो गया जिसमें यूडीएम और वेक्टर था, उसमें पता नहीं कहां तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर हमसे तो नहीं हो रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुम हमारे लिए पढ़ रहे हो खुद के लिए पढ़ रहे हो, तुम हमारे लिए पढ़ रहे हो खुद के लिए पढ़ रहे हो। चलो क्वेश्चन को पढ़ो, उदाहरण को देखिए यहां से। मैंने बोला कि एक रिंग है मेरे पास, क्या है रिंग, सुनना। एक रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ठीक है। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मेरे पास क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम, सुनना। अब अगर मैं बोलूंगा यहां पर x1 y1 है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। अब मैंने यहां पर ये यहां से ये 0,0 था, ये सेंटर ऑफ मास x1 y1 था। अगर मैंने इसको शिफ्ट किया, मैंने इसको उठा के यहां लिया, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, इसको जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको उठा के मैं यहां ले आया, यहां यहां ले आया, लो उसको उठा के वहां से यहां ले आया, ठीक है। अगर मैं वहां से यहां ले आया तो अब कितना हो गया x2 y2। सेंटर ऑफ मास यहां से हिलक के यहां गया क्या, सेंटर ऑफ मास यहां का यही है, सेंटर ऑफ मास यहां का यहां ही है। निर्देशांक कहीं पर भी हो, निर्देशांक कहीं पर भी हो, कहां निर्भर करता है, यहां पर निर्भर करता है। कहां निर्भर करता है सर, यहां ही पर रहता है। अब इसको मैं इसको उठा के यहां ले जाऊं, लो इसको मैं उठा के यहां ले आया, तो सेंटर ऑफ मास तो यहां का यही है, सेंटर ऑफ मास यहां का है, इसको यहां लेके गया, पास लेके गया, तो भी फर्क तो ना पड़ा है, वही रहता है। तो ये निर्देशांक तंत्र से क्या रहता है, एकदम स्वतंत्र रहता है। क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब बात को सुनना अच्छे से कि सर अगर मैं बोलूंगा सीओएमओ पे डिस्ट्रिक्ट बॉडी, ठीक है, सीओएम ऑफ अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट बॉडी, कैसी बॉडी, डिस्क्रीट बॉडी, ठीक है। अब इस बात को सुनते हैं सर डिस्क्रीट बॉडी में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, एक मेरे पास ऐसा था, चीज था, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, एक ऐसा गोला था, ठीक है, सुनना। ये भरा हुआ था, बहुत बहुत त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ये लीजिए, एक एक गोला था, ठीक है। ये टूट गया, तितर बितर हो गया, इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए। इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए ऐसे।
इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, ठीक है। ये टुकड़े हो गए, बहुत सारे टुकड़े हो गए। एक कण था, उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, ठीक है। ये बहुत सारे टुकड़े हो गए, बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हो गए। अब अपने को नहीं पता कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, अपने को नहीं पता इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, तो अपन 4 टुकड़े पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 टुकड़े पकड़ लिए। कितने टुकड़े पकड़े? 4। सुनना, इन चारों की बात को सुनते हैं। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा वो बाद की बात है। अगर मैं बोलूंगा एक मेरे पास ओरिजिन है जिसको 0,0 बोल दिया, ठीक है। एक द्रव्यमान m1 था, एक द्रव्यमान m2 था, m2 था, और एक द्रव्यमान कितना था? m3 था, ठीक है। अब इन तीनों की बातों को सुनते हैं। यहां से ये r1 वेक्टर है, यहां से ये r2 वेक्टर है, और यहां से ये r3 वेक्टर, ये 3 वेक्टर है। एक r1 है, एक r2 है, एक r3 है, ठीक है। r1 r2 r3 को तीनों को लिखना सीखना के सर क्या होगा। अब मैंने बोलिया सर एक मेरे पास इसका सेंटर ऑफ मास है जो भी अपने को नहीं पता, ठीक है, जो कि अरे यार जो कि r नेट है, कितना है? r नेट। तो अपन r1 वेक्टर को लिखो, r1 कितना होता है? तो सर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस कितना z1 k कैप, ठीक है। r2 वेक्टर कितना? x2 i प्लस कितना y2 j प्लस कितना z2 k। r3 कितना हो गया? x3 i y3 j और z3 k, ये तीनों लिख दिए। r1 r2 r3 ये तीनों आपने लिख दिए, ठीक है। अब आपको r नेट निकालना है या r सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप r सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करोगे? इसको लिए लिखोगे सर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस कितना m3 r3 प्लस कितना m1 प्लस कितना m2 प्लस कितना m3। ये क्यों आया? क्योंकि सर इसका अपने को पता नहीं था ये बॉडी कैसे बिखरी हुई है। 4 पार्ट लिए, 4 पार्ट या 3 लिए, 3 ले लो, चलो 3 ही ले लो, 4 क्यों ले रहे हो, ठीक है। ये 3 पार्ट लिए, 3 पार्ट लेके ये सोल्व किया। तो एक का स्थिति सदिश यहां से लिया, एक का यहां से लिया, एक का यहां से लिया, ठीक है। और मान लिया कि सर कहीं होगा, तो वैसे अपन ये निकालना सीखते हैं, ये निकालना सीखते हैं। चलिए, बट मेरी मानो तो ये r1 r2 से नहीं करना है, मैं बोलूंगा सर एक्स वाई जेड से करो। किससे करो? एक्स वाई जेड। तो चलिए एक्स वाई जेड से अगर मैं बात करूंगा तो सर एक्स वाई जेड से कैसे लिखा जाता है, सुनना, ठीक है। यहां पे देखना, अगर मैं एक्स यू एम लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं? एक्स, चला, मैं अगर एक्स सी ओ एम लिखना चाहूं, अगर मैं एक्स सी ओ एम लिखना चाहूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा? m1 x1 प्लस कितना m2 x2 प्लस कितना m3 x3 अपॉन कितना m1 प्लस m2 प्लस कितना m3। मैं YCOM लिखना चाहूं तो YCOM कितना हो जाएगा? m1 y1 प्लस कितना m2 y2 प्लस कितना m3 y3 अपॉन कितना m1 प्लस m2 प्लस कितना m3। मैं लिखो ZCOM, तो ZCOM कितना हो जाएगा? m1 z1 प्लस कितना m2 z2 प्लस कितना m3 z3 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2 प्लस कितना m3। ये आपके लिख दिया। अब यहां से ये आप तीनों लिख दिए, अब आप आरसीएम आराम से लिख सकते हो, अब आप आरसीएम डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, चलिए अब इस बात को सुनना कि यहां पर अगर आप बोलो कि सर, अगर आप बोलो कि सर आर, मैं बोलूंगा अगर अगर सेंटर ऑफ मास, अगर सेंटर ऑफ मास केंद्र पर है, तो सेंटर ऑफ मास पर केंद्र पर, ओरिजिन पे है ना, एट ओरिजिन है ना,
ओरिजिन मतलब मूल बिंदु ले लो, केंद्र तो मतलब ओरिजिन ले लो, मूल बिंदु, मूल बिंदु ले लो। अगर सेंटर ऑफ मास मूल बिंदु पे है, तो मूल बिंदु पे है तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, जीरो। जो आरसीओ में जीरो बराबर कितना हो जाएगा, m1r1 प्लस कितना m2r2 प्लस कितना m3r3 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2 प्लस कितना m3। ये एक मल्टीप्लाई होकर जीरो तो कितना हो जाएगा m1r1 प्लस कितना m2r2 प्लस कितना m3r3 बराबर कितना जीरो। ये टर्म आपके लिए कई बार यूजफुल हो सकती है, जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके काम आती रहेगी, जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे वैसे वैसे काम आती रहेगी। ठीक है जी, चलिए इतना क्लियर है सभी के, इतना क्लियर है सभी के। अगर इतना क्लियर है तो अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड पोजीशन ऑफ सीओएम, फाइंड पोजीशन ऑफ सीओएम। मैं बोलूंगा सीओएम की स्थिति ज्ञात करो, सीएम की स्थिति ज्ञात करो। चलो सीएम की स्थिति ज्ञात करते हैं, क्या क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए एक ज्योमेट्री दे रहा हूं जो आपको आप देख सकते हो सर, यहाँ पर ये ज्योमेट्री है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है। ठीक है, अब यहाँ पर एक किलोग्राम द्रव्यमान है जो कि ओरिजिन पे कितने पे, 1 किलोग्राम, कहां पर 0,0 पे। ठीक है, मैं बात करूंगा सर एक यहाँ पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान है जो कि मैं बोलूंगा 2,0 पे है। एक मैं बोलूंगा यहाँ पर है 3 किलो, कितने का 3 किलो का है, जिसको बोलूंगा 0,3 पे। ठीक है, अब इसका अगर मैं बोलूंगा एक्सयूएम निकालो, वाईसीएम निकालो और आरसीएम निकालो, निकाल सकते हो आराम से। चलिए इसमें ये सेंटर भी नहीं दिए थे ना, सुनना, इसमें सेंटर भी नहीं दिए थे, ये 2 मीटर दिए थे ना, ये 2 मीटर और ये 3 मीटर, सेंटर तो लिख सकते हो ना। एक्स पे 2 है, वाई पे कितनी 0, एक्स पे 0 वाई पे कितनी 3, ये तो लिख सकते हो। ठीक है, अब एक्सयूएम वाईसीएम दोनों को लिखिए और बातें करते हैं जल्दी से। ठीक है, एक्ससीओएम कितना होता था, m1 x1 प्लस कितना m2 x2 प्लस कितना m3 x3 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2 प्लस कितना m3। 1 2 3 तीन मास थे, 1 2 3। ठीक है, m1 1, x1 कितना 0, m2 x2 कितना 2, m3 चलो m2 की वैल्यू भी लिख दो, कितना 2, इसकी वैल्यू कितनी 2, m3 कितना 3 और x3 की वैल्यू कितनी 0, तो ये 0 ये 0, कितना 4/6 कितना आया 2/3 आई कैप डन। चलिए वाईसीएम निकालो, वाई सीओएम कितना m1 y1 प्लस कितना m2 y2 प्लस कितना m3 y3 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2 प्लस कितना m3। YCOM m1 1 है, y1 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 0। m2 2 है, ये 0 है, कितना 0। m3 3 है, ये भी 3 है, कितना 9 अपॉन कितना 6। तो YCM कितना आ जाएगा, YCM अपने पास कितना आ जाएगा सर 9/6, यहाँ बोलो कितना 3/2, ये है। अब अगर मैं वो लिखूंगा तो सर ये पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ आर वेक्टर, तो कितना होता है एक्स आई कैप प्लस कितना वाई जे कैप, ये लिखते हैं, तो कितना 2/3 आई कैप प्लस कितना 3/2 जे कैप, ये आपके पास आ जाएगा। 13/6 कहां से आया, कहां से आया, लाया संजू जी 13/6, मैंने तो ऐसा रूल ही नहीं बताया जहां से 13/6 आना चाहिए। डायरेक्ट कर सकते हो बट
इतना लफड़ा पंपेड़ नहीं पाले ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। अच्छे क्वेश्चन की तलाश में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, और आरपीएससी भी रहती है। ठीक है, चलिए 3 पॉइंट मास केप्ट 3 पॉइंट mass kept vertices of an equilateral triangle of side A as shown in figure, find position of center of mass। ठीक है, चलिए तीन द्रव्यमान समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे हुए हैं तथा प्रत्येक की भुजा ए है चित्रानुसार। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताए। आराम से तसल्ली से देखना है, फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, चलिए एक ज्योमेट्री ये है, एक ज्योमेट्री है। ठीक है, अब इस ज्योमेट्री को सुनना। ठीक है, अब इस ज्योमेट्री को सुनना अच्छे से। ठीक है, 3 द्रव्यमान रख दिए, 1 किलो, 2 किलो और 3 किलो। यहां पर कितना रखा, 1 किलो, कितना रखा, 1 किलो। चलो इसको सेंटर पे ले आते हैं। डफली वाले डफली बजा। ठीक है, जैसे भी है। ठीक है, 1 3। अब इस बात को सुनना, यहां पर 1 kg है, यहां पर 2 kg है, यहां पर 3 kg है। ये 3 लटकाए हुए। ठीक है, अब इन तीनों को देखना कि क्या क्या हो सकता है। तो अगर मैं बोलूंगा पहले पहले भुजा तो ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब इनका कोऑर्डिनेट लिखो, कोऑर्डिनेट। तो इसका तो आपने लिख दिया 0,0। पक्की बात। इसका कितना सर, एक्स में तो ए, वाई में 0। इसका लिखना बहुत ही अच्छी बात है। यहां से आप पहले देखोगे सर इसका कैसे लिखे, तो इसका y में तो a है, y में कितना है a, y में तो a हो गया, ये y में तो a हो गया। ठीक है, नहीं y में a कहां हुआ, y में तो हुआ ही नहीं है। x में तो कितना हो गया a/2, क्योंकि सर यहां से आधी डिस्टेंस पे होगा a/2 पे। ठीक है, ये तो हो गया a/2। ये कितना, ये a/2, ये लंबाई कितनी, ये तो आप यहां से निकाल सकते हो सर। यहां से ये a है, ये a/2, तो यहां से नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हो। इसको x मान लो, तो अगर बोलेंगे x² बराबर कितना हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर बाई 4, तो कितना 3 ए स्क्वायर बाई कितना 4 एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना √3/2 इंटू कितना ए। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास आ गई। अगर इसकी वैल्यू आ गई तो सर ये तो a/2 था, ये कितना आ गया √3/2 इंटू कितना a। अब इस बात को सुनना, अब यहां से XCOM निकालो। XCOM कितना होता है m1x1 कितना m2x2 कितना m3x3 अपॉन कितना m1 m2 m3। m1 कितना 1, x1 कितना 0, m2 कितना 2, ये कितना a, m3 कितना 3, ये कितना a/2 ऑल ओवर तीनों को मिलाए 1 2 3 कितना 6, तो कितना हो गया 2a प्लस 3a/2 इंटू कितना 6 इंटू कितना 6, तो 6 अगर मैं बोलूंगा बाई 6 तो मेरे पास कितना हो जाएगा 4a और 3a 7a बाई कितना 12। ये अब आपके पास XCOM आ गया। YCOM निकाल सकते हो m1 y1 प्लस कितना m2 y2 प्लस कितना m3 z3 अपॉन कितना m1 m2 कितना m3। m1 कितना 1, ये कितना 0, m2 कितना 2, ये कितना 0, ये कितना 3 और ये कितना √3a/2 √3a बाई कितना 2 अपॉन कितना 6, तो मैं बोलूंगा सर कितना 3√3a बाई कितना 12, तो मैं बोलूंगा √3a बाई कितना 4। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा इसका सेंटर क्या, तो सेंटर मैं बोलूंगा कितना 7a/12 √3a/4, ये इसका सेंटर आ गया। निकाल सकते हो, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ओ जी मारा मनवा हलनी सतगुरुजी वाले देश मनवा हलनी दिन गुरुजी वाले देश छेल चतुर रंग रसिया रे भाई मारा बिना निवण मतरी जे छेल चतुर रंग रसिया रे भाई मारा छेल चतुर रंग रसिया रे भाई मारा ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे दम मगर ये साथ ना छोड़ेंगे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हाँ जी, डन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसको देखना 4 पार्टिकल पॉइंट मासेज। फोर पार्टिकल पॉइंट masses kept in vertices of a square of a side A shown as a figure. Find position of center of mass। 4 कण जिन्हें के है 4 दिन बाकी है बेकार दिन ला 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 ला। 4 कण जिनके द्रव्यमान वर्ग के
चारों शीट्स पर चित्रानुसार रखे हुए हैं। प्रत्येक की भुजा ए है तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताए। किसकी स्थिति बताने? द्रव्यमान केंद्र की। होमवर्क दे दूं या यही करवाना पड़ेगा? चाहो तो होमवर्क ले जाओ इसको, चाहो तो यहां कर लो। चलो, तुम्हारा इंटरेस्ट तो है नहीं होमवर्क करने का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, चारों साइड ए है, ए ए ए ए। यहां पर 1 किलो है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। इसका 0,0, इसका 1,0, इसका यहां से भी और यहां से भी है, A, इसका 0,A। चलिए एक्सीओम निकालो। एक्सीओम कितना होता है? M1 x1 M2 x2 M3 x3 अपॉन 1 + 2 + 3 + 4। चलो M4 x4 और आ जाएगा आज, ठीक है। चलो नीचे कितना? 7 3 10 0। किसकी बात कर रहे हैं? x1 की। 1 0 2 0, ये दो ही बचे। 3a प्लस इसका कितना? 2a, तो कितना जाएगा? 5a/10, तो कितना जाएगा? a/2। YCOM, Y सेंटर ऑफ मास। तो Y में कौन कौन सा जीरो हो जाएगा? ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, ये दोनों बचेंगे, तो कितना? 3a + 4a अब कौन कितना? 10, तो कितना? 7a/ कितना? 10। ये आपके पास आ गया। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर और नॉट? जल्दी से बताना, हाँ ना बोलो, यस एंड नो। फिजिक्स क्लास वापस छोटी होने लग गई है, वापस बड़ा रूप लेगी फिजिक्स क्लास। यस क्लियर, ठीक है, यस सर क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिजिक्स क्लास छोटी होने लग गई, वापस बड़ी होने का रूप ले लेगी 1-2 दिन में, मतलब या तो कल से ही बड़ी रूप लेगी, मतलब सुबह मॉर्निंग में होगी 7 से 9, 8 से 10, ऐसी कुछ। 8 से 10 तो लेट हो जाएगा ना, 7:30 से 9:30 ऐसा कुछ रखेंगे बड़ी क्लास वापस। सिलेबस जल्दी जितना करेंगे उतना बेटर है सबके लिए, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग जल्दी होने वाला है, होगा 9:30 से पहले, क्योंकि 9:30 स्टूडियो में दूसरी क्लास और लग जाती है जे सर की, ठीक है जी। चलो थैंक यू एवरीवन, जाओ अच्छे से पढ़ो।